अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देखो, लेक्चर्स को तो आप सब लोग इंजॉय कर रहे हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा तो नाराज़ हूँ मैं। चलो कोई नहीं, कोशिश करो कि शेयर किया करो। जो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हो और वो लोग कोर्स ख़रीद रहे हो और वो लोग भी लोग स्कैम कर रहे हैं, उनके साथ तो कोशिश करो, शेयर करो, सवाब मिलेगा। देखो, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि मार्केट नीचे आएगी इस ब्लू लाइन तक, ठीक है, क्योंकि हमें नीचे की साइड बहुत लिक्विडिटी दिखी थी। लेकिन ये नहीं है कि अभी नीचे की साइड लिक्विडिटी होगा तो 100% वहाँ जाएगी। नहीं, अगर इस तरह होता तो बस आप तो सबसे अमीर होता है, ठीक है ना। इस तरह नहीं होता। देखो, आपने प्रिडिक्शन किया था मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपने उस पर ईमान नहीं लेके आना है कि 100% यही होगा। आप लोगों ने देखना है कि मार्केट आप लोग को दिखाना क्या चाहती है। अभी यहाँ पे देखो, 4 आवर का, ये कौन से टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंट लेवल है? ये 1 वीक का है। देखो, 1 वीक से आ रहा है ये, ठीक है, और 1 वीक से आ रहा है। तो ये देखो, 4 आवर की बॉडी कैंडल क्या बता रही है? मैं नीचे जाने के मूड में नहीं हूँ। बड़ा टाइम फ्रेम जो दिखाएगा वही होगा, क्योंकि किंग वो है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये नीचे आ रहा है, विग टू द टिक लोअर क्वाड्रेंट तक आई है, बॉडी टॉप पे क्लोज हुई, फिर से ऊपर गई है, फिर से नीचे आई है, फिर से ऊपर गई, टॉप यहाँ पे। ये दूसरा जो है, ये 50% तक भी नहीं पहुंचे, 50% से थोड़ा ऊपर है। क्या इंडिकेशन दे रहे कि भाई मैं ऊपर जाने के मूड में हूँ? और फिर क्या हुआ है? मार्केट ऊपर ही ऊपर गई है, ऊपर ही ऊपर गई है। जिस टाइम में हम ट्रेड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आप लोग को बता चलूँ, हम ट्रेड करते हैं तकरीबन 9:30 पे। तो ये 9:30 से पहले ये कैंडल भी बना हुआ था, ये भी बना हुआ था। ये आप लोग को साफ दिखा रहा है कि मैं ऊपर जाने के मूड में हूँ। बड़े टाइम फ्रेम को देख के आप लोग को पता चल गया कि ऊपर जाने के मूड में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, 9:30 के टाइम में ये आप लोग को पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में। यहाँ पे कौन सा एंट्री टेक्निक है? वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओके, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में, सही है। आप लोग का ट्रेड करने का टाइम जो है 9:30 है, 9:30 यहाँ पे। ये देखो ना, किस तरह 9:30 के टाइम में खा, ये कैसे? मैंने पहले से मुझे पता था 9:30 के टाइम, 9:30 के बाद ये अच्छा मूव आता है। ये देखो किस तरह खूबसूरत मूव आया हुआ है, देख रहे हो? खूबसूरत। यहाँ पे देखो ना, छोटी छोटी बॉडी, छोटी बॉडी, यहाँ पे देखो, बड़ी बॉडी, बड़ी बॉडी, देखा? तो 9:30 के बाद हमेशा ट्रेड लिया करो। और 9:30 पे जब आप ट्रेड लेते हो, उससे पीछे आपके साथ प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसको रीड करके आपको साफ पता चल जाता है, वो आपको दिखाती है कि मार्केट ऊपर जाने के मोड में। और दूसरा, मंडे के दिन, फिर भी मैं फिर से कह रहा हूँ, मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन ट्रेड ना किया करो। जाओ चार्ट में चेक करो, तो आप लोग को मंडे का दिन का प्राइस एक्शन इस तरह का कैंडल दिखेगा। ये बकवास, ऊपर की तरफ भी बिकोगे, नीचे की तरफ भी। इस दिन का प्राइस एक्शन इस तरह होता है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये बकवास दिन होते हैं। इस दिन पे आप किसी डायरेक्शन में भी ट्रेड लोगे, लॉस आप लोग का लाजिम होगा। तो ऐसे दिन से बच के रहा करो, ठीक है। और दूसरा, जितना मुझे लग रहा है आज मार्केट नीचे आएगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी। लेकिन आप लोग को पता चलो, जब भी, जब कभी भी मार्केट इस तरह का बड़ा मूव देता है, उसके बाद मार्केट जो है गंद करता है, इस तरह का कैंडल बन जाता है, वन डायरेक्शनल मूव नहीं देता, ठीक है। तो ख्याल किया करो, ऐसे दिन से ट्रेड ना किया करो। मंडे के दिन बड़ा मूव आया, आज 15 है, सॉरी 5 है। यहाँ पे रेड न्यूज़ 10 AM पे। तो ऐसे दिन पे तो 10 AM तक मैं वेट करूँगा, क्योंकि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है ना, तो वेट किया करूँगा। और दूसरा, ये जो है ना, यहाँ पे ये फिल्टर दिख रहे हैं ना, इसमें जाओ, इस सब को बंद कर दो, अनटिक कर दो।
ये मेरा फॉरेक्स फैक्ट्री का है, मेरा नहीं है। यानी ये रैंडम, इसको अप्लाई कर दो। आप यूएस के स्टॉक पे करते हो तो सिर्फ यूएस के स्टॉक के न्यूज़ को अहमियत दिया करो। देखो यूएस यूएस यूएस, आज अगस्त 5 है, तो 10 10 अगर आपने 9:30 पे ट्रेड लिया तो 10 10 AM से पहले क्लोज किया करो, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे आपने कभी ट्रेड नहीं किया, करना होता है। और दूसरा, मैं तो 10 AM के बाद ट्रेड करूँगा, अगर ऐसे दिन पे मैंने ट्रेड करना भी हो। आज के दिन तो मैं पहली बात तो ट्रेड करूँगा नहीं, आज का दिन बुरा है, ठीक है। तो आज के दिन जो है, अगर मैं ट्रेड करने के मूड में था भी, तो मैं 10 AM के बाद करूँगा, सही है। अभी इस दिन में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, हाँ, मैं 9:30 की बात कर सकता हूँ, ठीक है। और लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि थोड़ा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी हो, वो दिन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। ये दिन भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें मार्केट वो उस तरह की स्पीड से मूवमेंट नहीं देती है, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है। और ये बेस्ट परफेक्ट दिन है, परफेक्ट। इस हफ्ते में आप लोग को बता चलूँ, अगर मैं ट्रेड करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इस दिन पे ट्रेड करूँगा। 9:30 पे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मुझे पता चल जाएगा या 9:30 पे फेक मूव देगा, ये जो सॉरी 8:30 पे फेक मूव देगा। जो डायरेक्शन अगर ऊपर जाना होगा तो नीचे की साइड में ये ये न्यूज़ जब आएगा, नीचे के डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा क्विक मूव दे के नीचे के साइड पे लोगों का स्टॉप लॉस उड़ाएगा। फिर उसके बाद 9:30 तक ये थोड़ा सा ऊपर नीचे और होगा, फिर उसके बाद 9:30 के बाद ये आराम से ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये दिन बेस्ट है। इस वीक में सिर्फ ये एक दिन मुझे पसंद है, सिर्फ ये एक दिन में ट्रेड करूँगा। बाकी दिन भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन वो हम क्या करते हैं, मैं आप पर्सनली आप लोग को बताऊं, तो इस वीक में मैं आज आज नहीं, आज ये दिन नहीं, कल ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। कल ट्रेड कर सकता हूँ, इस दिन भी ट्रेड कर, अमूमन ये एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तीनों दिन हम ट्रेड करते हैं। लेकिन इस वीक में मैं इस दिन भी ट्रेड नहीं करूँगा, ये दिन बुरा है, ठीक है। मंडे तो होते ही बुरा है ये दिन, लेकिन इस बार इस मंडे को मूव आया था। ये मंडे क्यों अच्छा था, क्योंकि ये मंथ का पहले मंडे है। दूसरा, ये कौन सा एफओएमसी, जिस दिन पे एफओएमसी का न्यूज़ होगा, लेकिन इस फ्राइडे में एफओएमसी रेड कलर की न्यूज़ नहीं है, ये गलत है। रेड कलर का न्यूज़ होना चाहिए, ठीक है, वो मंडे ठीक होता है। दूसरा, इस दिन मैं इस दिन ट्रेड करूँगा, ये दिन बुरा होगा, ये दिन, ये दो दिन भी सही है, लेकिन ये दिन तो बुरा है। जो कल का मूव आया मंडे के दिन, तो उसके हिसाब से ये दिन बुरा है। ये दिन ठीक है, लेकिन इस दिन भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर इस दिन मैं ट्रेड करूँगा भी ना, यानी इस दिन पे मुझे 100% भरोसा है, ये बहुत परफेक्ट दिन है। इस पे 80% है, ये ये तो नहीं है, ठीक है। 80% है, इसमें अगर मैं लूज भी कर गया ना, तो मैं इस दिन बड़ा लॉट साइज से नहीं खेल पाऊंगा। तो मैं एक गंदे दिन को, जिसपे 80% 90% मेरा यकीन होता है, वो दिन में ट्रेड करते ही नहीं होता। वो भी अच्छे दिन होते हैं, उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन नहीं, जो 100% है उस दिन सिर्फ ट्रेड किया करो, तो आप सिर्फ कॉन्स्टेंटली आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो, परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 10 दिन ट्रेड करो, 20 दिन ट्रेड करो, पूरा महीना ट्रेड करो, फायदे नहीं है। एक दिन ट्रेड करो और अच्छा खासा अमाउंट बनाओ, काफ़ी है। आप एक दिन में 1 लाख 2 लाख बनाते हो, काफ़ी है आप लोग के लिए। आप एक दिन में 10,000 बनाते हो, या 15,000 बनाते हो, या 20,000 बनाते हो, 30,000 बनाते हो, काफ़ी है आप लोग के लिए। बड़ा लॉट साइज, पूरे हफ्ते में एक दिन बेस्ट दिन मैंने पकड़ा, काफ़ी है, ठीक है। हाँ, इस दिन ट्रेड किया, 10,000 रुपये थे मेरे साथ, 2,000 चले गए। इस दिन पे ट्रेड किया, चले गए 3,000, बाकी 5,000 हो गया। इस दिन में थोड़ा लॉट साइज यूज़ करूँगा, थोड़ा कमाऊँगा। अगर मैं इस दिन पे ट्रेड नहीं करता, इस दिन भी नहीं करता, 10,000 इस दिन पे मेरे साथ होते, तो मैं $10,000 से अच्छा लॉट साइज यूज़ करके अच्छा खासा पैसा कमाता। तो बुरे दिन को स्किप किया करो ना,
ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो इस दिन भी आप लोग प्रॉफिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसमें इस तरह होता है कि अपना टीपी, अपना हैंडल्स, कितने पॉइंट्स आपने टीपी लेने, वो थोड़ा कम करना होता है, यानी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं लेना होता है। यानी 1 घंटे 2 घंटे तक मेरा ट्रेड चल रहा है, नहीं, 5-10 मिनट के लिए बस ख़त्म, फिर बंद कर दो। इसी भी छोटा टीपी, छोटा टारगेट, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। और जितना मुझे लग रहा है, जो मैंने आप लोग को बताया, मुझे जितना लग रहा है कि ये मार्केट इस तरह नीचे आएगी, और अगर इस लेवल को तकरीबन, चलो बता चलो, 9:30 से पहले इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया बॉडी के साथ, 1 आवर का बॉडी के साथ, इस ब्लू लाइन को, तो मार्केट आ रही है इस इनएफिशिएंसी में, इस ब्लू लाइन से रिजेक्ट होके, इस ब्लू लाइन से रिजेक्ट होके ऊपर भी जा सकती। अगर इसको ब्रेक किया इस ब्लू लाइन को, तो मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ब्लू लाइन को ब्रेक करके और नीचे जाएगी, ठीक है। मुझे जितना लग रहा है कि यहाँ तक आएगी और फिर उसके बाद ऊपर। लेकिन आज का दिन बुरा है, आज मेरे सारे चीज़ एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिला रहा, तो इसके लिए मैं आज के दिन नहीं करूँगा ट्रेड। जिस दिन मेरा सारा कुछ एक दूसरे के साथ, सारे पीडीआर एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, हाथ मिला रहा होता है, तो तब उस दिन मैं ट्रेड करता हूँ। वो दिन साफ सुथरा मुझे हर चीज़ दिखा रहा होता है, बेस्ट दिन वही होता है, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में मुझे याद रखना। और टीचिंग स्टार्ट होगी, मैं इस तरह का डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रिडिक्शन दूंगा कि क्यों ये मैंने बताया था ये क्यों नहीं हुआ, तो आप लोग को पता चलेगा, वो बताऊंगा। लेकिन टीचिंग स्टार्ट होगी प्रॉपरली फिर 100 सब्सक्राइबर के बाद, यहाँ पे लिख लेते ताकि आप लोग को याद हो। मैंने थोड़े ही दिन पहले बेस्ट डायमंड आप लोग को दिए हैं। 100 सब्सक्राइबर पे मैं बैक होऊंगा, वापस आऊँगा, टीचिंग स्टार्ट होगी, हैवी किस्म की टीचिंग स्टार्ट होगी। अभी आप लोग का काम है कि शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसे बताओ कि कौन इस तरह का बंदा है जो 24 आवर्स से पहले आप लोग को बताएगा, इस तरह के प्रिडिक्शन देगा। मेरे इस लाइव मैट्रिक्स के पिछले लेक्चर सारे में चले जाओ, मैं एक दिन जो बोलता था वही अगले दिन होता था, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे, 100 सब्सक्राइबर पे मिलते हैं, ठीक है। शेयर किया करो और लाइक लाजमी किया करो, लेक्चर को लाइक लाजमी किया करो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।